फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सब आज आप अच्छे होंगे। तो आज हम जो एस्टेट टीजीटी साइंस है उसमें जो केमिस्ट्री के लिए हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज शुरू कर रखी है, उसमें हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं जो कि है एसिड बेस सॉल्ट। ठीक है, तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी और केमिस्ट्री का आपका अच्छे से रिवीजन है वो इन क्वेश्चंस के थ्रू चल रहा होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर बोला है मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज क्या होता है भाई? मिथाइल ऑरेंज है ये एक सिंथेटिक इंडिकेटर होता है। हमारे पास दो ही सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं, एक होता है हमारा फिनोफ्थैलिन, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिनोफ्थैलिन होता है, ठीक है, फिनोफ्थैलिन की हम बात करें तो हमारे पास दो सॉल्यूशन होते हैं, एक एसिडिक सॉल्यूशन है और एक बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो फिनोफ्थैलिन इंडिकेटर है, इसको हम कैसे चेकआउट करते हैं एसिड बेस के लिए? फिनोफ्थैलिन को अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो उस टाइम क्या होता है, उस सॉल्यूशन का कलर अगर कलरलेस है तो हम कहेंगे कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है। और बेसिक के केस में जो फिनोफ्थैलिन इंडिकेटर अपना कलर देता है वो कैसा देता है? पिंक। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा इंडिकेटर होता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो होता है ये एसिड के केस में तो क्या देता है? रेड येलो कलर देता है। ठीक है, और बेस के केस में ये कैसा कलर देता है? येलो कलर देता है। ठीक है, आई होप आपको ये इंडिकेटर अच्छे से समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, ये कह रहा है कि जो मिथाइल इंडिकेटर है ये क्या है? पहला कह रहा है कि पिंक होता है एसिडिक मीडियम में, पिंक होता है एल्कलाइन मीडियम में। गलत है। कलरलेस होता है एसिडिक मीडियम में, पिंक होता है एल्कलाइन मीडियम में। ये तो फिनोल्फथालीन इंडिकेटर का काम होता है। येलो होता है एसिडिक सॉल्यूशन में, कलरलेस होता है एल्कलाइन मीडियम में, ये भी गलत है। फोर्थ है रेड होता है एसिडिक मीडियम में और पेल पिंक होता है एल्कलाइन मीडियम में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये पेल पिंक भी दे सकता है और येलो भी दे सकता है। ठीक है, बहुत सी बुक में बेसिक में येलो बोला है और एसिडिक में रेड येलो बोला है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसका क्या होगा? फोर्थ आंसर राइट होगा। रेड येलो एसिडिक मीडियम में देता है और जो बिल्कुल येलो होता है ना, जिसको हम पेल पिंक भी बोलते हैं, वो एल्कलाइन मीडियम में होता है। तो फोर्थ आंसर इसका क्या होगा? राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग लिटमस सॉल्यूशन। ये कह रहा है कि लिटमस सॉल्यूशन है, इसके बारे में एक करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? ठीक है भाई, लिटमस क्या होता है? एक नेचुरल इंडिकेटर होता है जिसको लाइकेन ट्री से क्या किया जाता है? निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लाइकेन जो ट्री है ये थैलोफाइटा जो कैटेगरी होती है प्लांट की, उससे ही कोरिलेट करता है। ठीक है, सबसे पहले कह रहा है कि जो लिटमस सॉल्यूशन है ये एक ऑरेंज कलर की डाई है और इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है कहाँ से? लाइकेन से। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है, लिटमस सॉल्यूशन है ये एक ऑरेंज डाई है जिसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है मॉस से। थर्ड कह रहा है कि लिटमस सॉल्यूशन एक पर्पल डाई है जिसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है लाइकेन से। और फोर्थ है लिटमस सॉल्यूशन एक पर्पल डाई है जो फाउंड होता है मॉस में और इसका कंक्लूजन होता है। तो भाई इसमें क्या है, इसका जो आंसर होगा वो लिटमस होता है, वो एक पर्पल डाई होती है। ठीक है, ये एक पर्पल कलर की डाई होती है जिसको हम लाइकेन ट्री से क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो थर्ड क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो इसमें क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ़ द सॉइल इज ट्रीटेड विद मिल्ड एसिड। ये कह रहा है कि अगर जो सॉइल है उसको हम ट्रीट करते हैं माइल्ड एसिड से तो फ्लोवर जो होता है हाइड्रेंजिया कल्म इन दिस सॉइल विल बी। ठीक है, तो भाई देखो जो हाइड्रेंजिया होता है ये भी क्या होता है? हमारा एक इंडिकेटर का काम करता है, नेचुरल इंडिकेटर। ये कह रहा है कि अगर हम सॉइल को मिल्ड एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, सॉइल की ट्रीटमेंट करते हैं, तो हाइड्रेंजिया जो फ्लोवर होता है इस सॉइल में वो कैसा कलर का होगा? तो भाई ये हमारा कैसा कलर का होगा? ये ब्लू कलर का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना इन आंसर्स को लेके, ये आंसर नहीं है। ये जो मैंने पीडीएफ बनाई थी ना तो इसमें मैंने इनको कट करना भूल गई थी, ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर गिवन है। ठीक है, तो कभी आप सोचो कि मैम ये आंसर यहाँ पे रॉन्ग है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट ऑप्शन, डैश चेंजेस ब्लू लिटमस इनटू रेड एंड डैश चेंजेस लिटमस ब्लू। ठीक है, तो देखो हमारे पास में एक होता है रेड लिटमस पेपर और एक होता है हमारा ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? बेस यानी एल्कलाइन। ठीक है, और जो ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट होता है ये एसिड की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा हमारा? यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर कैन नॉट बी यूज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एसिडिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन। ये कह रहा है कि यहाँ पे कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जिसको हम एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए मतलब उनके बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ नहीं करते।
तो भाई मिथाइल ऑरेंज भी एसिड बेस के बीच में डिफ्रेंशिएट करता है, फिनोफ्थैलीन भी करता है, और यूनिवर्सल जो इंडिकेटर होता है ये भी हमारा एसिड और न्यूट्रल सॉल्यूशन है उनके बीच में डिफ्रेंशिएट करने का काम करता है। सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो इसका नहीं होगा आंसर, तो थर्ड क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि रीड द स्टेटमेंट एंड डिसाइड विच ऑफ कंक्लूजन इन करेक्ट। ये कह रहा है कि यहाँ पर स्टेटमेंट्स आपको गिवन है, तो आपको ये देखना है कि इसमें कौन सा कंक्लूजन है वो इनका सही है। ठीक है, क्या कह रहा है देखो, नेचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज एसिडिक, ये बात बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है करेक्ट है। कंक्लूजन क्या कह रहा है कि जो पीएच होता है सल्फ्यूरिक एसिड का वो 7.5 होता है। तो भाई यहाँ पर पहली जो कंक्लूजन है हमारी रॉन्ग है, क्योंकि एसिडिक कौन माने जाते हैं जिनकी पीएच वैल्यू 7 से कम है। अब यहाँ पे तो इसकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये गलत है, यानी पहली जो कंक्लूजन है वो तो हमारी क्या है, गलत है। दूसरा कह रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन सम फास्फोरस, नहीं भाई सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर फास्फोरस तो आएगा ही नहीं, यानी हमारी दोनों ही कंक्लूजन क्या है, रॉन्ग है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नोर सेकंड इज करेक्ट, मतलब कोई सी भी जो हमारी कंक्लूजन है वो सही नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द कलर ऑफ एल्कली, ये कह रहा है जो एल्कली है उसका कलर क्या होगा। ठीक है, तो भाई देखो ये कह रहा है कि फिनोफ्थैलिन के तो साथ ब्लू होता है, एल्कली का मतलब होता है जो बेस वाटर में सोल्यूबल होते हैं उनको हम एल्कली बोलते हैं। तो भाई जो बेस होते हैं ये क्या करते हैं, फिनोफ्थैलिन के साथ तो ये पिंक कलर देते हैं और मिथाइल ऑरेंज के साथ में ये येलो कलर देते हैं। तो जो भी इसमें ऑप्शन में जो ये आंसर होगा वही सही होगा, तो सेकंड आंसर इसका सही है। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, फिनोफ्थैलिन तो बेस में पिंक कलर देता है और मिथाइल ऑरेंज वो कैसा कलर देता है, येलो कलर, इसका मतलब सेकंड आंसर क्या होगा, इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है NaCl है ये एक सॉल्ट है, क्यों भाई, क्योंकि जो हमारा NaCl है वो सॉल्ट है और ये न्यूट्रल सॉल्ट है, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से बनता है। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ पे जब हम इनकी रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास में ये NaCl की फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट हमारा कैसा बनता है, न्यूट्रल बनता है। ठीक है, दूसरा सॉल्ट हमारा होता है जिसका नेचर एसिडिक होता है। ठीक है, ये कब बनता है, जब हमारा एसिड कैसा हो, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और बेस कैसा हो, वीक। तो बनने वाला जो सॉल्ट होगा वो हमारा क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा। और सॉल्ट बनने वाला बेसिक नेचर का कब होगा, जब हमारा बेस कैसा हो नेचर में, स्ट्रॉन्ग, यानी बेस तो क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो, और एसिड कैसा हो, वीक हो। तो इसके केस में जो सॉल्ट बनता है वो बेसिक नेचर का बनता है। ठीक है, आगे इनके क्वेश्चन है वो आएंगे, इसलिए मैंने आपको अभी यहीं बता दिया। ठीक है, तो इसका मतलब इसका थर्ड ऑप्शन राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू या फॉल्स। ये कह रहा है कि बेस है वो कम्प्लीटली आयनाइज होते हैं वाटर में, आयनाइज होने का मतलब जो अपने आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं और प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन। ये बात बिल्कुल सही है, जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया। तो भाई यही तो होते हैं, बेस क्या करते हैं, वाटर में OH माइनस आयन डोनेट करते हैं। बी कह रहा है कि बेस है ये पार्शली आयनाइज होते हैं वाटर में और प्रोड्यूस करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन, एग्जाम्पल के लिए KOH। तो KOH का बेटा स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस तभी माना जाता है जब वो बहुत ज़्यादा अपने आयन में डिसोशिएट हो जाए, बहुत ज़्यादा मात्रा में OH माइनस डोनेट करे। इसका मतलब जो बी है वो हमारा क्या है, इनकरेक्ट है, और ए बात है वो बिल्कुल सही है। तो इसका फोर्थ आंसर क्या होगा, हमारा राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एल्कली। एल्कली के रिगार्डिंग यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहला कह रहा है कि श्योर इन टेस्ट, भाई टेस्ट में खट्टे थोड़ी ना होते हैं, जो एल्कली होते हैं वो तो टेस्ट में बिटर होते हैं। तो श्योर कौन होते हैं, ये तो एसिड होते हैं, कोरोसिव भी होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। एस्टिंगमेंट इन टेस्ट, ये भी बिल्कुल सही है, मतलब कड़वे होते हैं। और सोपी टू टच, मतलब जिसको टच करे तो एक साबुन जैसी फीलिंग्स आती है बेस में। तो ये तीनों बात सही है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, रॉन्ग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड बेस पेयर विल प्रोड्यूस अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट। ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा एसिड बेस पेयर है जो अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट प्रोड्यूस करता है। तो भाई मैंने अभी आपको बताया था, ये जो हमारा अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, इसका नेचर कैसा होता है, ये एसिडिक सॉल्ट है। ठीक है, अगर एसिडिक सॉल्ट है तो दैट मीन्स इसके केस में एसिड हमारा क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है, क्योंकि एसिडिक सॉल्ट है, और बेस कैसा रहेगा, यहाँ पे वीक रहेगा। तो अब आप यहाँ पे ऑप्शन देखिए जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का कॉम्बिनेशन हो,
तो भाई यहाँ पे हम पहले की बात करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये तो गलत है क्योंकि अमोनियम क्लोराइड है लेकिन इसमें तो सल्फेट सॉल्ट है। दूसरा में नाइट्रिक एसिड है, ये भी गलत है। तीसरे में हमारा HCl और NH4OH, ये बिल्कुल सही है क्योंकि HCl हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारा वीक बेस है। तो इनका जो सॉल्ट बनता है दोनों का, वो बनता है अमोनियम क्लोराइड, जिसकी pH वैल्यू 7 से कम होती है, 6.5 होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोअर pH वैल्यू देन प्योर वाटर। ये कह रहा है कि इसमें प्योर वाटर से pH वैल्यू कम किसकी होगी। तो सबसे पहले आता है हमारा गैस्ट्रिक जूस। भाई गैस्ट्रिक जूस जो होता है इसकी pH वैल्यू क्या होगी, कम होगी, ठीक है। NaOH ये हमारा बेस है तो इसकी pH वैल्यू तो प्योर वाटर से ज़्यादा होगी क्योंकि प्योर वाटर जो होता है हमारा न्यूट्रल होता है, उसकी pH वैल्यू 7 है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की वैल्यू तो pH की 14 होती है, तो ये बेस है तो 7 से ज़्यादा होगी। 4 भी बेस है, इसकी भी वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। तो इसकी भी वैल्यू क्या होती है pH की, 7 से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा पहला ही ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें pH की वैल्यू प्योर वाटर से कम होगी, बाकी सभी के केस में क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है, pH वैल्यू ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अप्रोक्सीमेटली। अब देखो यहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, यानी ये हमारा बेस होगा, अभी बताया था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में 4.7 है, तो ये तो एसिडिक है क्योंकि 7 से कम होते ही एसिडिक आएगा, ठीक है। 2.9 ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब बचा हमारा 13.2 और 10.4। 13.2 तो हमारी सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के आसपास होती है, तो इसमें क्या ऑप्शन बचता है, 10.4। तो यही हमारा क्या होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्या होगा, pH, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है कि डैश इज नॉट एसिडिक। इसमें आपको बताना है कि कौन सा एसिडिक नहीं है। तो भाई इसमें जो हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये हमारा एसिडिक नहीं है क्योंकि ये कोवेलेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड देयर आर। ये कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्यूशन में क्या होता है, भाई स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं ना, कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग तब बोला जाता है जब उसमें आयंस बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, मोस्टली आयंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट एंटा एसिड। एंटा एसिड क्या होता है, देखो एंटा एसिड जो होते हैं हमारे नेचर में बेसिक होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, किसी भी एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। हमारे पास दो एंटा एसिड होते हैं, एक तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है जिसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, और एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। हमारे पास यही दोनों एंटा एसिड होते हैं। अब चलो हम पढ़ते हैं इसके बारे में, इसकी स्टेटमेंट। ये कह रहा है कि कौन सी करेक्ट नहीं है। पहला कह रहा है कि एंटा एसिड होते हैं ये यूजफुल होते हैं टू न्यूट्रलाइज एक्सिस स्टोमक एसिड। ये बात बिल्कुल सही है। जब हमारे स्टमक में मैक्सिमम अमाउंट में HCl एसिड प्रोड्यूस होता है तो हमारे स्टमक में एसिडिटी बढ़ती है जिसके कारण पेन और इरिटेशन होता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एंटा एसिड टैबलेट्स का यूज़ करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। ये कह रहा है कि एंटा एसिड होते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ये बात गलत है। मैंने अभी बताया था एंटा एसिड क्या होते हैं, बेस होते हैं, तभी तो वो एक्सिस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। थर्ड कह रहा है कि जो NaHCO3 होता है ये हमारा एंटा एसिड है, ये बात बिल्कुल सही है, अभी बताया था। और MgOH2 ये भी एक एंटा एसिड है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसने पूछा है करेक्ट नहीं है, तो करेक्ट तो हमारा सेकंड ऑप्शन ही नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है इप्सम सॉल्ट इज इट कंपाउंड। तो जो इप्सम सॉल्ट होता है ये मैग्नीशियम जो सल्फेट होता है ना उसके सॉल्ट को इप्सम सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। एक होता है इप्सम और एक होता है जिप्सम, ठीक है। जिप्सम जो होता है ये कैल्शियम सल्फेट का सॉल्ट होता है और इप्सम होता है ये मैग्नीशियम सल्फेट का होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ट्राई बेसिक एसिड इज। भाई ट्राई बेसिक का मतलब होता है जिसमें 3 H+ आयन रिप्लेसेबल हो, उसको हम ट्राई बेसिक बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला तो HCl है, तो इसमें हम एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, तो ये तो हमारा मोनो बेसिक रहेगा। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4, इसमें तो 2 ही हाइड्रोजन हमारे रिप्लेसेबल है, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर आता है फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड क्या होता है, F3PO4, इसमें तो 3 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, 3 है तो मतलब ट्राई, तो यही हमारा क्या होगा, ट्राई बेसिक एसिड। तो थर्ड आंसर इसका क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोनिक एसिड। ये बताना है कि जो कार्बोनिक एसिड है ये क्या होता है। तो यहाँ पे जो कार्बोनिक एसिड है उसका फॉर्मूला होता है H2CO3, ठीक है, H2CO3। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये कह रहा है कि कार्बोनिक एसिड। तो भाई ये ऑप्शन है यहाँ पे रॉन्ग है। मैं इसको एक बार
आपको देख के बताती हूँ, ठीक है, इसमें रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट इज। ये कह रहा है कि जो वीक एसिड और उसके सॉल्ट का जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, वो बफर सोल्यूशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बाय रिएक्टिंग वाशिंग सोडा विद HCl डैश गैस कम्स आउट, ठीक है। ये कह रहा है कि वाशिंग सोडा यानी NaHCO3 जब इसकी रिएक्शन HCl के साथ होती है तो बेटा यहाँ पे कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, CO2 NaCl बनता है और वाटर यहाँ पर फॉर्म होता है, तो CO2 गैस रिलीज हो रही है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज कंपोनेंट ऑफ आई वॉश, मतलब आंखों को धोने के लिए यहाँ पर कौन सा एसिड यूज होता है, तो भाई यहाँ पे बोरिक एसिड हमारा यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन इज एल्कलाइन, भाई एल्कलाइन होगा जिसकी पीएच वैल्यू 7 से क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन कितनी दे रखी है, 10⁻⁻7। तो देखो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास में पीएच, ठीक है, पीएच इक्वल टू माइनस log ऑफ H प्लस, ठीक है। अब H प्लस की कंसेंट्रेशन हमें क्या दे रखी है, फर्स्ट में दे रखी है माइनस log ऑफ 1 इंटू 10⁻⁻4। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो आपने log m n रूल पढ़ा होगा, तो log m प्लस log n होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये log 1, ठीक है, फिर माइनस log ऑफ 10⁻⁻4। अब माइनस log ऑफ 1 कोई भी कांस्टेंट है उसके लिए log की वैल्यू 0 होती है। अब log में क्या होता है, जैसे हम कहते हैं log m की पावर n, तो ये क्या लिखा जाता है n log m, ठीक है। तो यहाँ से ये माइनस आगे आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 log 10, और 4 log 10 कितना होता है, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 4 इंटू 1 क्या होगा 4। लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे जो एल्कलाइन है उसकी वैल्यू 7 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो हम यहाँ पर लेते हैं, देखो सेकंड में तो इक्वल कह रहा है, तो इक्वल तो नहीं होगा, 7 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो फोर्थ आंसर होगा हमारा। अब इसको करके देख लो, पीएच हमारा क्या होगा, माइनस log ऑफ H प्लस, तो इसको हम करेंगे तो 1 इंटू 10⁻⁻7 है, तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे log 1 की वैल्यू तो 0 आ जाएगी, प्लस log 10⁻⁻7, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 log 10, 7 log 10 का मतलब 7, और इसमें बोल रखा है कि ये लेस देन है H प्लस की कंसनट्रेशन, तो ये बात बिल्कुल सही है, जिसमें H प्लस की कंसनट्रेशन 7 से कम होगी वो हमारा नेचर में कैसा होता है, एल्कलाइन, तो इसका मतलब हमारा फोर्थ आंसर क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। तो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अगर हम इस वीडियो में करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, एक बार आप इन क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करके देखना, ठीक है, वीडियो को पॉज करके, आपको एसिड बेस सोल्ट का एक एक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, और इससे आने वाले उस पेपर से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा, ठीक है। आई होप वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू वेरी मच।